सुनिए प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो देवताओं की दुनिया से जुड़ी है। भगवान गणेश जी की जन्म कथा। क्या आपको पता है कि गणेश जी कैसे अवतरित हुए थे? क्या उनका मुख शुरू से ही हाथी जैसा था? और हां, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी और उनके पिता भगवान शिव के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था? वह युद्ध क्यों हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों हर शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या किसी नए आरंभ में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन किया जाता है? आइए, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस मनोरंजक कथा में। मैं आपको इसे एक कहानीकार की तरह सुनाऊंगा, जिसमें रहस्य, संघर्ष और दिव्य चमत्कार भरे पड़े हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती एक दिन स्नान करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने हल्दी, चंदन और अपनी शक्ति से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक को उन्होंने जीवित कर दिया और कहा, बेटा, तुम द्वार पर पहरा दो, किसी को भी अंदर आने मत देना, चाहे वह कोई भी हो। वह बालक, जो बाद में गणेश जी कहलाए, आज्ञाकारी था। वह द्वार पर खड़ा हो गया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। उसी समय भगवान शिव बाहर से लौटे। वे अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्षमा करें, लेकिन माता की आज्ञा है कि कोई अंदर न जाए, गणेश जी ने विनम्रता से कहा। शिव जी को क्रोध आ गया। वे सोचने लगे, यह कौन सा बालक है जो मुझे स्वयं महादेव को रोक रहा है? शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन गणेश जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शिव जी के सभी गणों को पराजित कर दिया। अब क्रोध की पराकाष्ठा पर पहुंचकर शिव जी ने स्वयं गणेश जी से युद्ध किया। यह युद्ध घमासान था। एक तरफ बालक की मातृभक्ति, दूसरी तरफ महादेव की दिव्य शक्ति। युद्ध में शिव जी ने अपना त्रिशूल चलाया और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हे शिव, तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, अब मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबने शिव जी से प्रार्थना की कि इस संकट को दूर करे। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर काट कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे उसकी माता उसकी ओर पीट करके सो रही हो। गणों ने वैसा ही किया। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जिसकी मां पीट करके सो रही थी। उन्होंने उसका सिर काट कर लाया। शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और लीजिए, गणेश जी जीवित हो उठे, लेकिन अब उनका मुख हाथी जैसा हो गया था। यही कारण है कि गणेश जी का सिर शुरू से हाथी जैसा नहीं था, बल्कि युद्ध के बाद ऐसा हुआ। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें गजानन, हाथी का मुख वाला, कहा जाएगा। तुम विघ्नहर्ता होगे, हर विघ्न को दूर करने वाले। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। जब सभी देवता प्रसन्न हुए तो शिव जी ने गणेश जी को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे गणेश, आज से हर शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या किसी नए आरंभ में सबसे पहले तुम्हारा स्मरण और पूजन किया जाएगा। बिना तुम्हारी पूजा के कोई कार्य सफल नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी हम गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। उनकी पूजा से विघ्न दूर होते हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है, मातृभक्ति की महिमा, क्रोध का परिणाम और क्षमा की शक्ति। गणेश जी की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बालक देवताओं के अधिपति बन गया। क्या यह कथा आपको पसंद आई? अगर और कोई रहस्य जानना हो तो बताइए। जय गणेश।